पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर। दोस्तों, बंगाल में ऐतिहासिक 91.8% वोटिंग हुई है। इस वोटिंग के पीछे एक बड़ा कारण गृहमंत्री अमित शाह का वो बयान है जो अभी आपने देखा। जी हाँ, टीएमसी के गुंडों पर हर चुनाव में हिंसा के आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो 2021 का विधानसभा चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो। इन गुंडों के भय से लोग वोट देने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस बार बीजेपी ने लोगों के उस भय को खत्म करने का काम किया। बीजेपी ने भय आउट, भरोसा इन का नारा दिया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने जबरदस्त सख्ती अपनाई। रिकॉर्ड सीएपीएफ तैनात की गई, कई ऐसे नियम लागू किए गए जो हिंसा रोकने में निर्णायक साबित हुए। यही कारण है कि शायद पिछले कई दशकों बाद पहली बार बंगाल में इतनी शांति से चुनाव हुआ है। हाँ, ये सही है कि 1-2 जगह छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन पहले जिस स्तर पर हिंसा होती थी उससे तुलना की जाए तो ये कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ऐतिहासिक वोटिंग के पीछे एक बड़ा कारण तो यह है कि लोगों के अंदर भय खत्म हुआ है, वे बाहर निकले हैं और वोट डाले हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि इस बार हिंदू वोटर भी बाहर निकला है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मुस्लिम वोटर्स लगभग हमेशा से बाहर निकलकर वोटिंग करता रहा है, बड़ी संख्या में या फिर कहें कि 100% वोटिंग करता रहा है। इस बार भी मुस्लिमों ने उसी तरह से वोट डाले हैं, लेकिन हिंदू वोटर्स डर की वजह से या फिर इस बात से कि क्या ही वोट डालना है, वोट नहीं डालते थे। लेकिन इस बार हिंदू वोटर्स ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया है। इसके पीछे एक कारण तो यह है कि हिंदुओं में घुसपैठियों को लेकर, डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर और लगातार होते आ रहे हिंसा और दंगों को लेकर भय है। दूसरी बात यह है कि एसआईआर से यह संदेश गया है कि जो वोट नहीं डालेगा उसका वोट कट जाएगा या फिर उसकी नागरिकता चली जाएगी। ऐसे में बड़ी संख्या में हिंदू इसलिए वोट डालने आए हैं जिससे कि उनका वोट ना कटे। इसके साथ ही ये भी एक अफवाह फैली कि जो लोग वोट नहीं देंगे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूर भी वोट डालने पहुंचे। निष्कर्ष यह है कि हिंदुओं ने भी इस बार अच्छी खासी संख्या में मतदान किया है और ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट का एक कारण एसआईआर भी है। देखिए, घुसपैठिया वोटर, डुप्लीकेट वोटर, मृतक वोटर, स्थानांतरित वोटर जब वोटर लिस्ट से हटाया गया तो कुल वोटर्स की संख्या कम हो गई और जब संख्या कम हुई तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। इसके अलावा एसआईआर से लोगों के अंदर जागरूकता आई और उन्होंने लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया चुनावों में हिस्सेदारी लेना शुरू किया। बिहार चुनाव के दौरान भी हमने ये बात देखी थी कि एसआईआर के बाद वहां भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। लोकतंत्र में आम लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तारीफ की जानी चाहिए। अब दूसरा सवाल यह है कि अगर ऐतिहासिक वोटिंग हुई है तो इसका लाभ किसे होगा, टीएमसी को या फिर बीजेपी को? देखिए, पहले फेज की वोटिंग नॉर्थ बंगाल की बेल्ट में हुई और नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को मजबूत माना जाता है। ऐसे में अगर बीजेपी के गढ़ में रिकॉर्ड वोटिंग होती है तो निश्चित तौर पर यह माना जाना चाहिए कि बीजेपी के लिए वोट पड़े हैं। दूसरी बात, घुसपैठिया वोटर्स वोट नहीं डाल पाया, टीएमसी के गुंडे फर्जी वोट नहीं डाल पाए। 5 बजे के बाद जो छापा वोटिंग होती थी वो भी नहीं हो पाई। इसका मतलब यह है कि बीजेपी को फायदा होगा। इसके अलावा आमतौर पर यही माना जाता है कि रिकॉर्ड वोटिंग मतलब लोग सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं और जमीन पर लोगों में ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी दिखाई दे रही है। अगर ऐसा है तो यह ऐतिहासिक वोटिंग का अर्थ यह है कि ग्राउंड पर टीएमसी सरकार के खिलाफ अंडर करंट चल रहा है। वास्तव में ऐसा है या नहीं, इसके लिए हमें 5 मई को नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर दूसरे फेज में भी इसी तरह से रिकॉर्ड वोटिंग होती है तो इसका साफ समझा जाना चाहिए कि लोगों ने ममता बनर्जी को हटाने के लिए इस बार मतदान किया है। खैर, बंगाल के पहले फेज में ऐतिहासिक वोटिंग पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।